सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, आत्मिक खुराक, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। साना के यहोवा खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो खुदावन जी। बीते समय आपने हमें संभाल कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें घर परिवार में सही सलामत बना कर रखा, भरपूर करके हमें रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में मदद सहायता की पिता परमेश्वर जी। अपनी आत्मा की खुराक हमें प्रदान की, आपका शुक्र करते हैं। आप समय आपके वचन का, आपके कलाम का, पवित्र शास्त्र को अपने अंदर लेने का है मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों को अपने हृदय में समाने का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों से सीखने का है पिता परमेश्वर जी। ये पवित्र शास्त्र पिता परमेश्वर जी हमें बहुत सी गहराइयों के भेद समझा जाता है पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी बंद आँखों को, हमारी रूह को, बेचैन रूह को पिता परमेश्वर जी ये शांति प्रदान करता है शास्त्र मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के हम भूखे हैं पिता परमेश्वर जी। अपने आत्मा की खुराक अपने वचन देकर हमें तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर जी, और भरपूर करके हमें रजाइए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 25 की 37 से 40 नंबर आयत तक। टॉपिक वही है, न्याय का दिन। कल मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर ने किनको अपनी भेड़ें कहा है, और परमेश्वर ने कैसे उनको बताया है कि तुमने मुझे प्यासे को पानी पिलाया, और परदेशी था तो मुझे अ, अपने घर में बिठाया, ठहराया, नंगा था तो कपड़े पहनाए। तो किन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है जानते हैं। लिखा है, पढ़ते हैं, हालेलुया। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा तो पानी पिलाया। हालेलुया। समझने वाली बात है। क्या लिखा है? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। सभी के लिए नहीं कहा। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो सच्चाई पर खराई से चलते हैं, उसको परमेश्वर ने कहा है। बकरियों को नहीं कहा साथ में, जो झूठ बोल देते हैं। धर्मी जन, क्योंकि धर्मी जन कभी भी झूठ नहीं बोलता। किसी भी हालात में कुछ भी हो, धर्मी जन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और ये बात परमेश्वर ने धर्मी जन के लिए कही है। लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। जो धर्मी होंगे, खड़े तो बहुत सारे होंगे वहां पर जो धर्मी होंगे, जो डर खौफ में होंगे, वो उत्तर देंगे कि हे प्रभु, मैंने कब ऐसा किया। अब मैं अगर कहूँ कि तूने कि मैंने आज अगर मुझसे कोई कहे आकर कि आपके 500 रुपये गिर, मैं कहूँ हाँ हाँ गिरे हुए थे, पर जो एक सच्चा और खराई वाला इंसान बोलकर नहीं, मेरे तो नहीं गिरे हुए थे, मैंने परमेश्वर कब गिराए, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि उसे पता है कि नहीं होंगे। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया। सच बात है कि किसने परमेश्वर को खिलाया, जो सबको खिलाने वाला है, या प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया। अब धर्मी जन कह रहे हैं, परमेश्वर हमने कब किया ऐसा प्रभु से। अब मैं प्रभु को पानी पिलाऊं, मेरी कहाँ इतनी औकात और हैसियत है। नेचुरल सी बात है कि मैंने कब किया ऐसा। आज मान लो अगर मैं धर्मी की कैटेगरी में हूँ, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। अगर मैं हूँ तो मेरा भी क्वेश्चन यही होगा, परमेश्वर मैं कब तुझे देखा, कब तुझे मैंने पानी पिलाया। और मैं तो सोचूंगी कि मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं कि मैंने ऐसा किया हो। हालेलुया। तो लिखा है, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हम कब तुझे बीमार और बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। हालेलुया। वो पूछ रहा है, एक धर्मी जन जो परमेश्वर ने सभी बातें कही थी, वो कह रहे मैंने कब कब तुझे परदेशी जाना और अपने घर में ठहराया, कब मैंने ऐसा किया, कब तुझे मैंने कपड़े पहनाए, कब तुझे मैंने बीमार देखा और तेरे बंदी गृह में आया तुझसे मिलने के लिए। मैंने कब किया प्रभु ऐसा, मैं कैसे कर सका ऐसा, मैंने कब किया। जिसको प्यास होगी, जिसको तड़प होगी, जो कहेगा परमेश्वर ऐसा कब वो दिन था, मुझे बता तो सही कि मैंने ऐसा किया हो तेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं किया होगा। हाँ, और
किया भी होगा, पर धर्मी जन कभी भी उसकी प्रचार नहीं करता, उसको गाता नहीं है। अगर किसी ने किसी के लिए प्रार्थना भी की है तो वो गाता नहीं फिरता कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की है, मैंने उसके लिए प्रार्थना की है। वो सिर्फ कहेगा ज़रूर कि मैंने प्रार्थना की थी, गवाही ज़रूर दे देगा, पर वो हर किसी को गाता फिरेगा नहीं, इसलिए भी उसे तड़प होती है। लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, प्रभु यीशु मसीह जो राजा है उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया हो वह मेरे साथ किया। हालेलुया। यही मैंने भी में आपको बताया है कि इन्हीं बातों में से परमेश्वर ने कहा है, तुमने चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई नीची जाति का हो, चाहे कोई तुच्छ जाति का हो, चाहे कोई छोटे वर्ग का इंसान हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई बहन हो जो लालच से पीछे हटे, और तुमने किसी के साथ भी अगर ऐसा छोटा सा काम भी किया है ना, तो वो तुमने किसके साथ किया है? मेरे साथ। अगर हमने आज किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो प्रभु ने उसकी व्याख्या किससे की है? अपने आप से। तो सोचो, सोचो कि कितना भला परमेश्वर है हमारा, कि हमें वो इतने से काम की भी कितनी बड़ी हमें कीमत प्रदान करता है परमेश्वर। हम पूरा साल मेहनत करते हैं तो कहीं जाके हम पोजीशन की वेट में रहते हैं कि हम फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे, और यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा है, अगर किसी ने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के एक के साथ, किसी एक को भी अगर हमने किसी की ऐसी मदद की है, तो परमेश्वर ने कहा है, उसको परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है कि तुमने वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। इतना भला परमेश्वर है हमारा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, ऐसी व्याख्या परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तो मानो परमेश्वर के हुक्म मानो, ये परमेश्वर के हुक्म ही तो हैं, ये परमेश्वर की आज्ञाएं ही तो हैं, और कितनी सरल और कितनी भावुक आज्ञाएं हैं ये। कुछ भी नहीं है, अगर हम जाने तो ये कुछ भी नहीं है। अगर हम राह चलते किसी की मदद करें, किसी का कोई सामान गिरा हुआ उठा दें, किसी को पानी पिला दें अपनी बोतल में से, या किसी को 10-20 रुपए वाली बोतल दिला दें, लेकर भी दे दें, किसी को ठंड में कोई शॉल भी लेकर दे दें, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, और परमेश्वर इतने से छोटे सा भी कार्य का हमें बड़ा प्रतिफल देंगे। ऐसा भला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इसलिए मदद करो, किसी की मदद करो, जितनी कर सकते हो करो, जितनी किसी की हेल्प कर सकते हो करो। पैसे से नहीं हो सकती तो तन से करो, तन से नहीं हो सकती तो मन से करो, प्रार्थनाएं कर कर करो, अपने शरीर से करो, किसी किसी बीमार की सेवा करो, किसी के हाथ पैर दबा दो, किसी का काम रुका हुआ है तो उसे पूरा कर दो। कुछ भी जो तुम कर सकते हो, जो जिसमें तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होगी, जो तुम्हारे बस में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो तुम्हारे बस में नहीं है तुम वो करो, जो तुम्हारे बस में है उतना तो हम कर ही सकते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी का कोई दुश्मन भी आज अस्पताल में है तो अपने मन मुटाव को साइड पर रखकर उसका पता करो, उसकी भलाई की प्रार्थना करो, परमेश्वर इन सब से खुश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, हमने जो पाप गुनाह किए उसके लिए प्रभु ने जान दी है, तो परमेश्वर ने, सोचो कि हमारे पाप गुनाह ही माफ़ हो जाएंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हम नहीं भी बने, एटलीस्ट परमेश्वर से हम माफ़ी तो मांग लेंगे कि खुदावन हमने जो भी गलतियां की वो हमें माफ़ करो। हालेलुया। दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ पैसों से नहीं मदद हो सकती, शरीर से नहीं हो सकती, क्या मुंह के अंगीकार से भी किसी की मदद नहीं हो सकती? कि किसी की हम प्रार्थना करें, हम उसके लिए भी मदद नहीं कर सकते किसी की? परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, और खुदावंद आपको आज भरपूर मसा से भरे, ताकि आप किसी की मदद करने वाले हो जाएं। आप छोटे से छोटा भी कोई कार्य करें जो परमेश्वर को पसंद आए, ऐसी बुद्ध परमेश्वर आज आपको प्रदान
करें। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आज आप एक एक के दिल को छुएं पिता परमेश्वर जी, और आज ये अभी से पिता परमेश्वर जी अपने गुनाहों की क्षमा मांगने बैठे पिता परमेश्वर, और अपने दुश्मनों के लिए, अपने भाई बंधुओं से जिनसे ये नाराज़ हैं या मन में जो मन मुटाव रखा है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करें खुदावन। प्रार्थना वाला जीवन इनको मिले खुदावन। आज इनके हृदय, इनके मन बदल जाए पिता परमेश्वर। इन वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी इनके दिल पिघल जाए मेरे यहोवा पिता। इन्हें पिता परमेश्वर जी अपने पवित्र आत्मा का मस्सा दो पिता परमेश्वर, ताकि जिन लोगों ने प्रण बना लिया है पिता परमेश्वर जी कि आज हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे खुदावन। पिता परमेश्वर जी ये आसान नहीं है पिता परमेश्वर जी, पर नामुमकिन भी नहीं है। करने सोचने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। आपका वचन, आपका कलाम कहता है, प्रेम करो पिता परमेश्वर जी, प्रेम में ही भलाई और कृपाई है पिता परमेश्वर। प्रेम में बने रहो। जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरे पिता से प्रेम रखता है खुदावन। पिता परमेश्वर जी आज इनका हृदय प्रेम वाला हो जाए पिता परमेश्वर जी, और गलत चीज़ें इनके मन से निकल कर पिता परमेश्वर जी अच्छी चीज़ें इनके मनों में आए मेरे यहोवा पिता। ये सब पिता परमेश्वर जी एक दूसरे की मदद करने वाले हो जाए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी इनके दिलों में पिता परमेश्वर जी ऐसे भाव प्रकट करो पिता परमेश्वर जी कि इनका हृदय पाक और पवित्र और शुद्ध हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के वचनों पर चलने वाला हो जाए, मनन करने वाला हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।